रिच डैड पुअर डैड। सुनिए ऑडियो बुक समरी विलेज ऑफ बुक समरी में। रिच डैड पुअर डैड। नमस्ते देवियों और सज्जनों, आप सभी का हमारे विलेज ऑफ बुक समरी चैनल पर स्वागत है। पर बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों। आज का यह वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही खास और फायदेमंद साबित होने वाला है, क्योंकि दोस्तों आज मैं आपके साथ पैसे पर लिखी गई सबसे पॉपुलर और शानदार किताब रिच डैड पुअर डैड की समरी हिंदी में शेयर करने वाला हूँ। वैसे हो सकता है कि आपने इस बुक के बारे में सुना हो। अगर आप कहीं पर जानते होंगे, कहीं पर किसी से सुना होगा, पढ़ा होगा, तो कोई बात नहीं, क्योंकि मैं आज आपको रिच डैड पुअर डैड की किताब की बहुत ही खास बातों को बारे में बताने वाला हूँ। जब आप इस रिच डैड पुअर डैड की हिंदी समरी के वीडियो को अंत तक पूरा ध्यान से सुन लेंगे तो मेरा यकीन है कि आप सभी के मुंह से एक ही शब्द निकलेगा, वाह भाई, मज़ा आ गया, क्या बुक थी। दोस्तों इसका कारण यह है कि इस बुक में बताया गया है कि अमीर लोग ऐसा क्या करते हैं कि जो वो और भी ज़्यादा अमीर बनते जाते हैं, और गरीब लोग ऐसा क्या करते हैं कि वो जिससे गरीब ही रह जाते हैं। दोस्तों आज से ही आपका पैसे के बारे में नज़रिया बदल जाएगा और आप एक नए नज़रिए से सोचने लग जाएंगे। दोस्तों इस किताब से आप सीखेंगे कि हमें पैसे के लिए काम नहीं करना चाहिए, बल्कि पैसों से अपने काम करवाने चाहिए। दोस्तों रिच डैड पुअर डैड किताब को रॉबर्ट कियोसाकी जी ने लिखा हुआ है, और रिच डैड पुअर डैड किताब एक मोटिवेशनल फाइनेंशियल सेल्फ हेल्प और लाइफ चेंजिंग बुक में से एक है। जी हाँ दोस्तों, मैं यह बात दावे के साथ कह रहा हूँ, या मैं हवा में नहीं कह रहा, यह एक सच्चाई है। यह किताब अब तक की सबसे बेस्ट सेलिंग बुक में से एक है, जो यह पैसे की अहमियत को बताती है। तो अब आप सोच रहे होंगे कि पैसे की अहमियत तो हमें भी पता है। जी हाँ दोस्तों, पैसे की अहमियत आप भी जानते होंगे, लेकिन बारीक सा और छोटा सा अंतर होता है, जो इस किताब के लेखक रॉबर्ट कियोसाकी जी ने बहुत ही अच्छी तरीके से उदाहरण के माध्यम से समझाया है कि पैसा क्या है और अमीर कैसे बना जा सकता है। सबसे बड़ी बात यह है कि दौलतमंद बनने की असली कुंजी क्या है, इस बारे में भी समझाया गया है। रिच डैड पुअर डैड बुक को आपको क्यों पढ़नी चाहिए और इस ऑडियो को क्यों सुनना चाहिए, इसके बारे में आपको यह वीडियो पूरी अंत तक देखने के लिए आपको पूरे ध्यान से, मन से देखना होगा, तभी समझ में आएगा। दोस्तों इस बुक को अकाउंटिंग से रिलेटेड में सबसे फेमस बुक माना गया है। उन्होंने दुनिया भर के लोगों की सोच को बदला है। माता पिता अपने बच्चों को स्कूल में भेजते हैं, लेकिन कई साल गुजारने के बाद भी बच्चों को फाइनेंशियल एजुकेशन की शिक्षा नहीं दी जाती है। उन्हें सिर्फ नौकरी का सुरक्षा पाठ पढ़ाया जाता है, और उन्हें पैसों से उन्हें खुद के लिए कैसे काम करवाया जाए यह नहीं सिखाया जाता है। दोस्तों बिजनेस और इन्वेस्टमेंट के फंडों को समझने के लिए एक बुक समरी ऑडियो आपको ज़रूर सुननी चाहिए। इससे आपको बाजार और पैसों की प्रैक्टिकल समझ मिलेगी, जिससे आपका आर्थिक जीवन बदल सकता है और आप अपने जीवन में ज़्यादा पैसे कमा सकते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले जानते हैं कि इस बुक की लेखक ने इस बुक का नाम रिच डैड पुअर डैड ही क्यों रखा है। दोस्तों यह बुक उनके पर्सनल अनुभव पर आधारित है। लेखक के पिता बहुत पढ़े लिखे थे और कड़ी मेहनत करते थे और ज़्यादा सैलरी वाली नौकरी भी थी, लेकिन फिर भी तंगी हाल में ही थे। उनकी पूरी कमाई घर के खर्च और लोन को चुकाने में ही चली जाती थी। जब रॉबर्ट अपने पिता से किसी चीज़ की मांग करते थे, तब पिता से हर बार यह जवाब सुनने को मिलता था, पैसे क्या पेड़ पर लगते हैं क्या। वही जब लेखक के अपने करीबी दोस्त माइक के पिता को देखा, तब उन्होंने देखा कि दोस्त के पिता अमीर थे और उनका एक बड़ा बिजनेस था, लेकिन उनके पास किसी कॉलेज की डिग्री नहीं थी, फिर भी वे आर्थिक रूप से समर्थ थे। तो ऐसा क्यों था? क्योंकि दोस्तों इसका कारण था लेखक के पिता की पैसों के बारे में घिसी पीटी विचारधारा, जबकि लेखक के दोस्त के पिता एक अमीर मानसिकता वाले, सोच वाले इंसान थे। उनकी पैसों के बारे में सोच बहुत अलग थी, जिसके कारण वे उस शहर के सबसे अमीर लोगों में से एक थे। लेखक ने इस बात को गहराई से समझा और उन्होंने अपने रिच डैड यानी कि दोस्त के पिता की फाइनेंशियल एडवाइस को फॉलो करना शुरू किया।
दोस्तों यह रिच डैड पुअर डैड किताब आपको यह बताती है कि अमीर लोग अपने बच्चों को ऐसा क्या सिखाते हैं जो गरीब और मिडिल क्लास वाले लोग अपने बच्चों को नहीं सिखाते हैं। रिच डैड पुअर डैड किताब पेरेंट्स के लिए भी है, क्योंकि पेरेंट्स ही बच्चों के सबसे पहले गुरु होते हैं। दोस्तों रिच डैड पुअर डैड किताब की कहानी के लेखक रॉबर्ट कियोसाकी के अनुभव के आधारित पर है। इस किताब में वे अपने 2 पिताओं के बारे में लिखते हैं, जिनमें एक उनके असली पिता हैं जिनको उन्होंने पुअर डैड का नाम दिया है, और दूसरे उनके मुंह बोले पिता हैं जो उनके जिगरी दोस्त माइक के पिता हैं, जिनको उन्होंने किताब में रिच डैड का नाम दिया है। दरअसल उनके असली पिता बहुत ही ज़्यादा पढ़े लिखे और हार्डवर्किंग इंसान हैं, जो पेशे से एक टीचर होने के नाते फाइनेंशियली काफ़ी कमज़ोर हैं। इसलिए किताब में लेखक ने उनको पुअर डैड कहकर बुलाते थे। वहीं उनके मुंह बोले पिता सिर्फ 8वीं पास है, लेकिन फाइनेंशियली काफ़ी स्ट्रांग होने की वजह से वे अपने शहर के सबसे अमीर आदमी होते हैं। इसलिए फाइनेंशियल एजुकेशन की शिक्षा बहुत ही ज़रूरी हो जाता है। इसमें आप कम पढ़े लिखे लोगों में से भी अगर अच्छे से एजुकेशन ले लेते हैं। रॉबर्ट कियोसाकी जी उनको किताब में रिच डैड कहकर बुलाते हैं। इस पूरी कहानी में रॉबर्ट के रिच डैड उन्हें उनके ज़िंदगी के अलग अलग पड़ावों पर 30 साल तक 6 ऐसी अहम शिक्षाएं देते हैं जो कि लाइफ में कामयाबी हासिल करने के लिए, अमीर बनने और हमेशा अमीर बने रहने के लिए बहुत ही ज़रूरी है। दोस्तों रॉबर्ट कियोसाकी जी के रिच डैड के द्वारा बताए गए 6 लेसन्स दुनिया के किसी भी इंसान को अमीर और कामयाब बना सकते हैं, फिर चाहे वो इंसान कितना भी कम पढ़ा लिखा क्यों ना हो। तो चलिए जानते हैं किताब में बताए गए इन 6 इम्पोर्टेंट लेसन्स के बारे में। अमीर लोग पैसों के लिए काम नहीं करते। दोस्तों रॉबर्ट के रिच डैड बताते हैं कि दुनिया के ज़्यादातर लोग कई दशकों से एक विशेष तरह के सर्कल में फंसे हुए हैं, और रॉबर्ट के रिच डैड इसे चूहा दौड़ कहते हैं, रैट रेस। दरअसल दुनिया के ज़्यादातर लोग की ज़िंदगी सिर्फ अच्छी नॉलेज में पढ़ाई करना, अच्छी कॉलेज में पढ़ाई करना, अच्छी नौकरी ढूंढना और शादी करना, और उसके बाद ज़िंदगी भर अपनी सैलरी से अपने घर व कार जैसी चीज़ों के लोन के भरते रहना ही रह गया है। दोस्तों लोगों को इस बात का एहसास ही नहीं होता कि इस तरह की ज़िंदगी में वे मेहनत तो ज़्यादा करते हैं, लेकिन उनके मेहनत का फ़ायदा किसी और को ही होता है। असल में बहुत से लोग रैट रेस का हिस्सा बनकर नाखुश भी होते हैं, लेकिन अपने मन के डर, लालच और घर की जिम्मेदारियों की वजह से वे मजबूरी में इसका हिस्सा बने रहना चाहते हैं। दोस्तों रिच डैड कहते हैं कि हमें सबसे पहले अपने डर को ख़त्म करके इस रैट रेस से बाहर निकलना होगा। तो फिर कुछ ऐसा करना चाहिए जिसमें आप पैसे के लिए काम नहीं करें, बल्कि पैसे ने आपके लिए काम करना चाहिए, पैसों को आपके लिए काम करना चाहिए। दोस्तों वह पुरानी कहावत है ना, पैसा ही पैसे को खींचता है। ठीक उसी तरह आपको भी ऐसा कुछ करने की ज़रूरत होती है जिसमें आपका पैसा ही आपको कमा कर दे। नंबर 2 है पैसों की समझ क्यों सिखाई जानी चाहिए। दोस्तों दुनिया में आपको बहुत से स्पोर्ट्समैन, सेलिब्रिटीज़ और बहुत से लोग देखने को मिलेंगे जो एक समय में तो बहुत ही अमीर हुआ करते थे, लेकिन आज उनके पास कुछ भी नहीं है। असल में लोग इस तरह अमीर से गरीब इसलिए हो जाते हैं क्योंकि उनके पास पैसों की समझ नहीं होती, यानी कि उनके अंदर पैसों को मेंटेन और ग्रो करने का हुनर नहीं होता। दोस्तों अगर आपको अपने फाइनेंशियल एजुकेशन का ग्रो करना है तो आप ऐसे ऑडियो बुक्स को फॉलो ज़रूर करें। दोस्तों रिच डैड फाइनेंशियल का उदाहरण देते हुए कहते हैं कि दुनिया में घर एक एसेट्स माना जाता है, लेकिन उनके अनुसार घर कोई एसेट्स नहीं है, बल्कि घर एक लायबिलिटीज़ होता है। एसेट्स तो वो होता है जो आपके पैसे को समय के साथ और कई गुना बढ़ा देता है, और लायबिलिटीज वो होता है जो आपके जेब से पैसे को निकाल कर ले जाता है। दोस्तों जबकि घर के मामले में आपको उसकी कई सालों तक EMI लोन चुकानी पड़ती है, जिसके कारण आपके जेब में पैसा आता नहीं बल्कि जेब से पैसा चला जाता है। रिच डैड सिर्फ उन चीज़ों को एसेट्स मानते हैं जो आपको घर बैठे पैसे कमा कर देती है, और वे कहते हैं कि अमीर बनने के लिए सिर्फ पैसा कमाना ज़रूरी ही नहीं है, बल्कि कमाए हुए पैसे को कैसे ग्रो और मेंटेन किया जाए यह सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। नंबर 3 अपने काम से काम रखो। दोस्तों दुनिया में जब किसी व्यक्ति को उसकी पसंदीदा जॉब मिलती है तो वह पूरी ज़िंदगी भर उसी जॉब को करने का मन बना लेता है और बिना कुछ सोचे समझे पूरी ज़िंदगी उसी जॉब को करने में बिता देता है। रॉबर्ट के रिच डैड कहते हैं कि दुनिया का कोई भी व्यक्ति चाहे
तो अपने जॉब के साथ ही दूसरा कोई और काम भी कर सकता है और बिना अपने जॉब को छोड़े नए बिजनेस एम्पायर का राजा बन सकता है। दोस्तों, अब इस बात को समझने के लिए दुनिया की सबसे बड़ी फास्ट फूड कंपनी मैकडोनाल्ड के फाउंडर रे क्रॉक का उदाहरण लेते हैं। अगर हम में से किसी को भी यह प्रश्न पूछा जाए कि रे क्रॉक किस बिजनेस में पैसा कमाते हैं, तो हम सभी का जवाब ये होगा कि वो उनके फास्ट फूड का बिजनेस से पैसा ज़्यादा कमाते हैं। दोस्तों, असल में रे क्रॉक जी का मुख्य व्यवसाय मैकडोनाल्ड का नहीं बल्कि रियल एस्टेट का है और वे बिजनेस को बड़ा करते करते भी आज दुनिया के अंदर सबसे बड़े रियल एस्टेट ओनर बन चुके हैं। यानी कि फास्ट फूड का बिजनेस करते करते ही उन्होंने अपने रियल एस्टेट का एक ऐसा साम्राज्य खड़ा कर दिया है जो आज उन्हें सच में अमीर बनाता है। इसी तरह आम आदमी भी ऐसे एसेट्स और सोर्स ऑफ इनकम को क्रिएट कर सकता है जो उसे पैसे कमा कर देंगे। इसके लिए लेखक के द्वारा कुछ उदाहरण दिए हुए हैं, जैसे कि खुद का बिजनेस शुरू करना, म्यूचुअल फंड का या स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना और रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करना और मुनाफा देने वाले प्रॉपर्टीज़ को खरीदना शामिल है। दोस्तों, इनमें से कोई भी एक तरीके को अपनाकर आप अपने लिए एक नई सोर्स ऑफ इनकम बना सकते हैं। यहाँ तक कि रिच डैड तो हर व्यक्ति को ऐसा करने का सजेशन देते हैं, क्योंकि ऐसा करने पर ही कोई व्यक्ति रिच और कामयाब बन सकता है। नंबर 4, टैक्स का इतिहास और कॉरपोरेशन की ताकत। दोस्तों, इस लेसन में रिच डैड टैक्स का इतिहास बताकर यह कहते हैं कि टैक्स असल में अमीर और गरीब के बीच के फ़र्क को ख़त्म करने के लिए बनाया गया एक सिस्टम था। यानी कि शुरुआत में सिर्फ अमीर लोग के ऊपर ही टैक्स लगता था और टैक्स के उन पैसों को गरीबों के सुविधाओं पर खर्च किया जाता था। लेकिन समय के साथ साथ धीरे धीरे मिडिल क्लास का और अपर मिडिल क्लास के लोगों के ऊपर के भी टैक्स लगना शुरू हुआ। और आज की बात करें तो यह मामला पूरी तरह से उल्टा हुआ है, क्योंकि अमीर लोग अपने दिमाग और चालाकी का इस्तेमाल करके खुद को टैक्स से देने से बचा लेते हैं और सरकार के खाते में जो टैक्स जमा होता है वह सिर्फ मिडिल क्लास और अपर मिडिल क्लास के लोगों के द्वारा ही जमा किया जाता है। बड़े बिजनेसमैन और उद्योगपति पहले पैसा कमाते हैं और उसके बाद उस पैसे से अपनी ज़रूरतों और ख्वाहिशों को पूरा करते हैं और बाद में जो कुछ भी थोड़ा हिस्सा रहता है उससे वो टैक्स पे करते हैं। वहीं पर मिडिल क्लास परिवार के लोग पैसा कमाने के साथ ही टैक्स भरते हैं और अंत में जो कुछ भी बचता है उससे अपनी ज़रूरतों और ख्वाहिशों को पूरा करते हैं। नंबर 5, अमीर लोग पैसा का आविष्कार करते हैं। दोस्तों, जेफ बेजोस, बिल गेट्स, मार्क जुकरबर्ग, एलोन मस्क और भारतीय की अगर बात करें तो धीरूभाई अंबानी, शिव नाडार और मुकेश अंबानी जैसे कुछ ऐसे लोगों के नाम हैं जिन्होंने दुनिया के अंदर एक ऐसा बिजनेस लेकर आए, या फिर ऐसा कहें कि गौतम अडानी दुनिया के अंदर ऐसे क्रांति लेकर के आए। उन्होंने दुनिया के अंदर एक ऐसे आइडिया को लेकर के आए जिसके बारे में उनसे पहले किसी ने भी नहीं सोचा था और इसी आइडिया की वजह से इन सभी लोगों ने पैसों का आविष्कार किया हुआ है। इससे पहले मार्केट में मौजूद किसी भी अवसर को कोई और खोजे, उससे पहले इन लोगों ने उस अवसर को खोजा और उस पर तुरंत एक्शन लिया। दोस्तों, इसीलिए ऐसा कहा जाता है कि इन सभी लोगों ने पैसा कमाया नहीं बल्कि पैसों का आविष्कार किया, क्योंकि दोस्तों उन्होंने दुनिया में उन चीज़ों को लेकर लाए जो यहाँ पर पहले से मौजूद नहीं थी। इसी तरह आपको भी सिर्फ पैसे कमाने के बारे में नहीं सोचना है बल्कि पैसे का आविष्कार करने के बारे में भी सोचना चाहिए। नंबर 6, सीखने के लिए काम करें, ना कि पैसे के लिए। अमेरिका में न जाने ऐसे कितने आदमी होंगे जो मैकडोनाल्ड के प्राइम में ही, उनके ही प्राइस में ही उससे बहुत अच्छा मैकडोनाल्ड बनाकर बेचते हैं, लेकिन अपने किसी आइडिया को कैसे बड़े स्तर पर बेचा जाए यह समझ सभी लोगों के पास नहीं होती है। तभी वो मैकडोनाल्ड से भी अच्छा बर्गर बनाने के बावजूद भी उसको सिर्फ लिमिटेड एरिया में ही, लिमिटेड क्वांटिटी में ही बेच पाते हैं, जबकि मैकडोनाल्ड अपनी पूरी दुनिया के अंदर बिना किसी लिमिट के अपने बर्गर को बेचता है। और इस आखिरी लेसन में लेखक हमें यह समझने की कोशिश कर रहे हैं, राइटर, कि अमीर लोग हमेशा नई चीज़ और नई स्किल को सीखने का कभी बंद नहीं करते और इसी अच्छी आदत की वजह से उनको हमेशा यह पता होता है कि अपने आइडिया या अपने प्रोडक्ट को बड़े लेवल पर दुनिया में कैसे बेचें। दोस्तों, यह रिच डैड पुअर डैड की ऑडियो बुक समरी कैसी लगी कृपया हमें नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं और मुझसे जो भी गलतियां हुई है उसे आप माफ़ करें और सुझाव देने की कोशिश करें। आपका साथी ऋषिकेश कुमार, इजाज़त दीजिए
और इसे अगर अच्छा लगा यह वीडियो तो आप फेसबुक टेलीग्राम पर शेयर ज़रूर कीजिए। नमस्कार, जय हिंद।